आपका पुराना मेथड। ठीक है, देखो हमें इसमें 3 विधि पढ़ना है, एक गुणनखंड विधि, एक वर्गमूल विधि जो कि कट चुका है, अब तो और आसान हो गया आपको, सूत्र विधि। 3 विधि होता है जिसमें से वर्गमूल विधि थोड़ा सा लंबा होता है, वो कट गया सिलेबस से, आसान हो गया आपके लिए। और गुणनखंड विधि हम आज से नहीं, जो है कक्षा 8 से ही आप लोग पढ़ रहे हो। ठीक है, तो द्विघात समीकरण किसके द्वारा हल करना है? हाँ वही लिखने जा रहे हैं, गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल कीजिए गुणनखंड विधि द्वारा। प्रश्नावली आपका है 4.2, क्वेश्चन पहले का पहला, x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, सबसे पहले ये देखना है कि x² के आगे कोई संख्या है? नहीं है। आगे कोई संख्या होता है उसका गुणा हम किस में करते हैं? 10 में कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि अब इसमें तो आगे कोई संख्या नहीं, तो आपको यहाँ पे ये वाली लास्ट वाली जो नंबर है उस नंबर का आपका ऐसा फैक्टर बनाना है, ऐसा गुणनखंड बताना है कि ये गुणा करने पर तो 10 आना चाहिए, लेकिन इसके आगे कौन सा चिन्ह लगा है? माइनस। और घटाने पर क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। देखो 10 का फैक्टर बनता है ऐसे, याद रखना बड़ी संख्या को आगे लिखना है आपको। 5 दूना 10 होता है ना गुणा करने पर। क्या अब देखो यहाँ कैसे पता चला कि माइनस करना है? क्योंकि यहाँ पे 10 के आगे माइनस होगा तो यहाँ माइनस करना है, 10 के आगे यहाँ पे क्या करना है? प्लस होता, तो यहाँ पे क्या करते हैं? प्लस। तो देखिए 5 माइनस 2 क्या आना चाहिए? उसके आगे वाला नंबर आना चाहिए। आ रहा है ना? तो यही वाला हम क्या है, इस 3 के दर पे हमको क्या रखना है? 5 माइनस 2। तो यहाँ पे देखिए x² दिख रहा है ना सभी को? x² 3 के दर पे क्या रखेंगे? 5 माइनस 2। कोष्टक में 5 माइनस 2 नहीं दिख रहा है? आप बताना, दिख रहा है? तुम लोग को दिख रहा है? ठीक है, अच्छा चलो ठीक, दिख रहा है ना तुम लोगों को? यहाँ पे x है तो x को यहाँ पे लगा लेंगे ऐसे, इस तरीके से। अब माइनस का क्या है? 10 बराबर क्या है? 0। अब देखो ये मान लीजिए कि आपका एक कोष्टक है, ब्रैकेट है। कोष्टक का मतलब है रुकावट, यानी जैसे ही आपको ये ब्रैकेट को हटाएंगे ये माइनस अंदर जाएगा इधर से, तो इधर से x भी तो आएगा। तो देखिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम? x², जब ये टूटेगा तो -5 यहाँ पे आ जाएगा x, माइनस माइनस प्लस का 2, और ये वाला x आ जाएगा इसके साथ, और माइनस का क्या हो जाएगा? 10 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देखिए जो सेम है सेम उसको कॉमन कर सकते हैं, यानी देखो इसमें 1x है, इसमें 2 है, तो हम 1x बाहर लेते हैं, तो यहाँ बचेगा x माइनस 5, प्लस नहीं माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस चिन्ह है। देखो इसमें 2 था, एक बाहर लिया तो कितना बचा? 1। इसमें 1 ही था, बाहर ले लिया तो कितना बचा? केवल 5। अब इस वाले में देखो क्या कॉमन दिख रहा है? 2 कॉमन दिख रहा है। अब कहोगे कैसे 2? देखो यहाँ से 2 निकल गया, और इसमें भी देखो इसका जो है टेबल इसमें बार पढ़ना होता है, जितनी बार होगा लिख लेंगे। 2 पंजे 10। तो एक चीज आपको याद रखना है, इसमें एक ट्रिक है कि जो नंबर यहाँ पे आ रहा है यदि वही यहाँ पे आ रहा है तो आप समझ जाइए कि आपका क्वेश्चन सही चल रहा है। यदि इधर कुछ और है इधर कुछ और है, चाहे माइनस प्लस में बदलाव है, तो आप समझ जाइए कि कहीं गलती कर रहे हैं। याद रखना हमेशा यहाँ जो आएगा वही यहाँ भी आएगा, बस इस चीज़ पर ध्यान आपको देना है। अब क्या करना है, इसमें जो कॉमन देखो ये सेम टू सेम है, कॉमन है, एक बार लिख लेते हैं x-5, इन दोनों को कॉमन करके लिख लिया, और ये बचा अंदर किसके साथ? x+2। यहाँ तक हम लोग 9 तक पढ़ते थे ना। अब इसके आगे एक काम और करना है, इसको x-5 एक बार 0 बराबर लेना है, एक बार x+2 को 0 बराबर लेना है। ठीक है, बस इतना स्टेप और आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? x-5 इज इक्वल टू 0। अब माइनस है, उधर जाएगा तो क्या बनाएगा? प्लस। x बराबर क्या है? 5 हो गया ना। अब ये वाला देखो x+2 बराबर कितना है? 0। इसको ये प्लस का है, उस साइड जाएगा तो क्या बनेगा? x बराबर माइनस का 2 हो जाएगा। ये प्लस था उधर जाएगा माइनस, ये माइनस था उधर जाएगा तो प्लस। इस तरीके से इतना हमें यहाँ पे करना है। तो आप लोग ये देखा हुआ क्वेश्चन है, कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत अलग आया हो। अभी आया था इससे पहले भी। हाँ, तो अब इसको नोट कर लीजिए, और ये आप ये वाला आपको रफ कार करना है, समझना है ये। ठीक है, नोट कर लीजिए। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा जो आप सॉल्व करते थे वो अब नहीं है।
अब देखो इस वाले क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए एकदम, क्या यहाँ पे 6 है, लेकिन यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर के आगे कोई संख्या है, तो अब जब इसके आगे कोई संख्या रहेगा इसका गुणा करना है किसमें, 6। लेकिन याद रखना गुणा करके यहाँ लिखना नहीं है अपने मन में, जैसे कि 2 का गुणा 6 में करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। अब 12 का ऐसा गुणा बनाया कि गुणा करने पे 12 आना चाहिए और माइनस करने पर देखो यहाँ कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखा होगा, तो गुणा करने पे क्या आना चाहिए, 1, तो घटाने पर। तो हम जानते हैं 4 और 3, बड़े नंबर को आगे लिखेंगे, 4 3 12 होता है ना, लेकिन देखो यहाँ पे माइनस है तो 4 में हम 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1, तो 1 यहाँ पे है ना, 1 एक्स, तो जहाँ इसके दर पे आपको क्या रखना है, 4 माइनस 3 इसके दर पे। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, दिख रहा है ना, 2x स्क्वायर प्लस कोष्टक के अंदर 4 माइनस 3 x माइनस 6 बराबर 0। अब जैसे कोष्टक ये ब्रैकेट खुलेगा, देखो यहाँ प्लस है ना, प्लस चिन्ह को बदल नहीं सकता, प्लस प्लस ही रहेगा। अब एक x एक बार यहाँ पे 4 में जाएगा, एक x इसमें किस में जाएगा, 3, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x अंदर जाएगा 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में आपको 2 कॉमन ले लो, 2x, तो यहाँ पे 2x कॉमन लिया तो अंदर बचा x प्लस 2 का पाड़ा पढ़िए, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 8 नहीं, मतलब जितनी बार में 2 4 आ जाए उसको लिखना है। अब यहाँ पे देखो माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचा, x, ये वाला माइनस बाहर निकाल लिए तो यहाँ बचा क्या, प्लस, ठीक है। और 3 का जो है टेबल पढ़ेंगे तो कितना आया, 2 बार ना, 3 दूना 6, 0। अब देखो क्या ये सेम टू सेम बना, इसको एक बार ले लेते हैं कॉमन, यानी x प्लस 2 लिख लेते हैं, तो अंदर बचा कितना, ये वाला इसके साथ, तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 दिख रहा है। अब एक बार किसको 0 बराबर लेना है, इसको 0 बराबर ले लेते हैं, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 2 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में, बात समझ में आया। अब एक बार इसको ले लेते हैं, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, अब माइनस 3 को उधर ले जाएंगे तो 2x बराबर आपका हो जाएगा 3 और x बराबर हो जाएगा 3/2। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, हाँ नोट कर लो। किताबी कीड़ा है, ये है वो है, ये सब कह के हट जाएंगे, हाँ, लेकिन हालत ख़राब हो जाएगा। कह दोगे एक बल्ले के मूल्य इतना है, मतलब बता दो 4 बल्ले 3 गेंद का मूल्य 2300 रुपये है, 7 बल्ला 5 गेंद का मूल्य 1700 रुपये, बताओ एक बल्ला 1 गेंद का मूल्य क्या होगा। आप सोचिए क्या हम पढ़ रहे हैं, कोई आंसर दे नहीं पाएगा क्योंकि वो लोग लाखैरा हैं, वो उनका काम है बस पबजी फ्री फायर खड़ा पता नहीं, तो तब हुए ना करी ना खेले खा दिन से कहीं, अरे क्वेश्चन पूछे लगे, ऐसे दूर रहो। हाँ, तो आप लोग को हम कितनी बार कहें कि आप अपने पढ़ाई को ही पूछा करिए, जो आप यहाँ पढ़ते हो वो जाके किसी ना किसी से पूछिए, जब वो ना बता पाएगा तब तुमको खुशी मिलेगा कि देखो ये बता नहीं पाया, और तुमसे फिर नज़र नहीं मिले आएगा। जब तुम्हारे पास आएगा, चल चल पहले ये बता, ये क्वेश्चन बताओ, तो हम तुम बताते हैं, बहुत बोलते हो, हालत ख़राब। जब 2-3 दिन देखेगा तुम सुने ना, ऐसे रास्ता से काट लेगा अपना। सही कह रहे हैं गलत? अरे पढ़े रहोगे तब, नहीं तो आप जो आपके छोटे भाई वही रहेंगे, जब वो थोड़े से बड़े होंगे, दिमागदार होंगे, तब वो क्या करेंगे, जब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आप बता नहीं पाओगे, तो वो अपने स्कूल में जाएगा, अपने दोस्त से कहेगा अरे पता है हम अपने बड़े भाई से पूछे, ये क्वेश्चन कर ही नहीं पाए, उसको आता रहता है वो क्वेश्चन, जानबूझ के पूछेगा कि आप बताइए। जब ना बता पाओगे कभी क्वेश्चन हमको आ रहा था, मगर मेरा भाई बता ही नहीं पाया बड़ा, तो और जाके स्कूल में मज़ा भी लेगा, भाई लोग के से ज़्यादा थोड़ा सा। अभी तू जाबा अरसलान से पूछा कि ये वाला क्वेश्चन बताया था, या हमका नहीं समझ में आता है, या इंटर पढ़ लिए है ना, तुम्हारा हाई स्कूल क्वेश्चन तो बता ही देगा, लेके जाना कि तो भाई ये वाला क्वेश्चन बताओ, ना बता पाएगा, और उसके बाद जो कहोगे ये बताओ फ्री फायर में ये कैसे करना है, तुरंत तुमको बताएगा, ये ऐसे करो ये हो जाए। नालायक है, छोड़ दो, नहीं तो वो तुमको किसी लायक नहीं छोड़ेगा। गेम आप छोड़ दीजिए, नहीं तो आपको वो किसी लायक नहीं छोड़ेगा। तो आप ये चीज़ ध्यान दीजिए, अभी ये है, समझ लो, समझ जाओ, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को देखे हैं। देखो यहाँ पे ये बटे में है, पहले इसको बटे का हटा लेते हैं, तो इसका गुणा इसमें कर लेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, पूरे का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 8 का गुणा इसमें होगा, कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर
8 का गुणा x में करेंगे 8x, और यहाँ पे क्या बचा 1, और ये पूरे का बटा क्या हो जाएगा 8 ना। इसका गुणा 0 में कर दो तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बन गया ना। अब बताओ यहाँ पे x² के आगे संख्या लिखी है, इसका गुणा कहाँ करेंगे 1 में, तो 16 एक कम। अच्छा, अब गुणा करने पे कितना आना चाहिए 16, और घटाने पर जोड़ने पर कितना आना चाहिए 8। तो हम जानते हैं 4 और 4 का गुणा करेंगे तो 16 आता है, अब जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 8। तो देखो 8 के दर पे हम क्या रखेंगे 4 प्लस 4। कैसे पता चला जोड़ना है, यहाँ प्लस चिन्ह है तो 4 प्लस 4 यहाँ पे, ठीक है। 16x², यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस 4 कोष्टक में x प्लस 1 बराबर 0। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब जैसे देखो ब्रैकेट खुलेगा ये वाला, इसके साथ x भी अंदर जाएगा, ये भी, और ये वाला माइनस इस वाले प्लस को क्या कर देगा माइनस, प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। अच्छा, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, देखो 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है ना। हाँ, 4x कॉमन लिए तो 4 चौक 16, यहाँ पर x बचा माइनस, ये पूरा पूरा हम बाहर ले लिए तो क्या बचा 1। यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा 4x माइनस 1 बराबर क्या है 0। देखो अरे यहाँ पे ना, यहाँ माइनस है ना तो माइनस, यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस लेना रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस लेना, जो चिन्ह यहाँ पे रहेगा वही ले लेना है। अब देखो इसमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो 1 कॉमन दिख रहा है। 1 4 के अंदर भी होता है, 1 1 में, एक तो है ही है, क्योंकि देखो 4 एक कम 4 होता है ना, तो ये वाला 1 है ना कॉमन लेने के लिए, 4 के अंदर एक भी होता है गुणे में, ठीक है। हाँ, अब देखो ये सेम टू सेम दिखा तो इसको निकाल लेते हैं 4x माइनस 1, इस वाले को हम यहाँ पे लेकर आएंगे इसके साथ, तो ये देखो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों सेम सेम है, किसी एक का हल कर लो। ये देखो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4x बराबर क्या है 1 और x बराबर 1/4। इस तरीके से आपका आंसर क्लियर, ये 4 बटे में आ जाएगा। ये वाला भी लोगे तो वही आंसर आएगा सेम, x का मान 1/4। कोई दिक्कत तो नहीं है। एक क्वेश्चन और है, रुक जाओ, एक क्वेश्चन ये भी बता देते हैं तब तुम लोग जो है वो कर लो, ठीक है। एक क्वेश्चन रुक जाओ, अभी नोट मत करो, गुफरान की बात है, दूसरा है। देखो 5वां है, हाँ, यहाँ पे 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। अभी हम इसको करने के बाद क्वेश्चन देंगे करने के लिए, ठीक है। घर से भी करके आना और यहाँ एक यहाँ कर देना। अब ये 100 का गुणा कहाँ करेंगे एक में, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 100, अब गुणा करने पे 100 आना चाहिए, 10 दहम, और जोड़ें तो क्या आना चाहिए, प्लस करने पर क्या आना चाहिए 20। तो जहाँ पे 20 है वहाँ 10 प्लस 10 लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे देखो 100x² माइनस 10 प्लस 10, यहाँ पे क्या है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 100x यहाँ पर है, जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का 10x हो जाएगा, प्लस माइनस 10x प्लस 1 बराबर कितना 0, ठीक है। इसमें से 10 कॉमन ले लो, 10x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10x माइनस 1, यहाँ पे -1 कॉमन लो, 10x माइनस 1। देखो जो चिन्ह यहाँ है वही यहाँ रहना चाहिए, सेम 10x माइनस 1 एक बार ले लो और इसको इसके साथ 10x माइनस 1 एक बार, 0 बराबर ले लो, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, उधर ले जाएंगे 10x 1 और x बराबर हो जाएगा 1/10। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसका भी निकालेंगे तो वही आएगा, 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x बराबर 1 और x बराबर आपका हो जाएगा 1/10, ठीक है। तो यहाँ पर ये नोट कर लो। अब दोनों हम एक क्वेश्चन यहाँ पे दे दे रहे हैं, आप लोग जो है घर से भी कर लेना और एक क्वेश्चन यहाँ करके दिखा देना, ठीक है। 2x² प्लस 5 3x², पहले करना है, हाँ,
ये 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप हमें करके अभी दिखा दीजिएगा, CW है, बाकी ये क्वेश्चन 4 HW आपका है, ठीक है, ये आप लोग कर लीजिए।